हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पे बन रही सुबह की चाय, और आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो चाय बन रही है सुबह सुबह की, और यहाँ पे मैं ये ताहिरी मैंने रात को बनाई थी, तो ये बच गई थी थोड़ी सी, ये दोपहर में खा ली जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए, और इंडक्शन पे बन रही है चाय। तो यहाँ पे ये हमारा सुबह का रूटीन चल रहा है। और यहाँ पे गोलू बैठा हुआ है, बस इनका तो ये काम है, इधर उधर ये लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो बस यहाँ पे ये आराम फरमा रहे हैं। और ये बन गई मेरी चाय, और चाय लेके मैं अंदर आ गई थी, और आज ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो बस मैंने ये चाय पी थी और एक दो स्लाइस ले लिए थे। और आज एसी वालों को आना था सर्विस करने के लिए, तो दोपहर दोपहर में वो लोग भी आ गए थे। अच्छा जी, एसी वाले सर्विस करके चले गए थे। उसके बाद में साफ़ सफाई होने के बाद फिर मैं आ गई थी अम्मी के घर पे। और यहाँ पे अम्मी कपड़ा लेकर आई थी मेरी बेटी के लिए, तो वो यही देख रही थी कि सूट सिलने देना है, और लेस वगैरह उनको लगवानी थी। लेस लेकर आई थी, तो बस वही चेक कर रही थी कि उनको लेस ये वाली लेस लगेगी या फिर कोई और सिलानी पड़ेगी, तो बस वही चेक कर रही थी। तो यहाँ पे सूट तो बहुत अच्छा लग रहा था, और सिल के भी बहुत अच्छा लगेगा। तो लेस चेक कर रही थी, और उनके हिसाब से लेस पतली आ गई थी, चौड़ी लगवानी चाहिए थी उनको। तो यही बातें हो रही थी कि ये तो पतली लगेगी या चौड़ी। तो बस ये कपड़े कपड़े की बातें चल रही हैं। फिर हम लोग को टेलर के भी जाना था। तो यहाँ पे इल्मा ने बना रखे थे दही बड़े, तो उसने दही बड़े ला दिए थे, साथ में दाल चावल भी दे दिए थे। तो अच्छे बने थे दही बड़े। तो यहाँ पे ये कपड़े की बात भी चल रही है, और मैं दाल चावल खा रही थी और दही बड़े। तो यहाँ पे अम्मी लेस को डबल करके देख रही हैं कि ये डबल लगवा के अच्छी लगेगी या सिंगल अच्छी लगेगी, या फिर चौड़ी ही लानी पड़ेगी दूसरी वाली। तो बस इसी तरीके की बातें चल रही थी, और मैं अपना दही बड़े भी इंजॉय कर रही थी। तो मेरी भतीजी है, तो उसको आज पता नहीं किस तरह की ज़िद चढ़ गई थी, बस वो रोए जा रही थी। अच्छे से सब मैं बातें बातें होने के बाद में शाम हो गई थी, तो फिर मैं आ गई थी अपने घर पे। तो यहाँ घर पे आके मैंने बर्तन वॉश करे। तो ये बर्तन रखे हुए थे, तो जल्दी में मैं यूँ ही चली गई थी। तो फिर मैंने बर्तन वॉश करे आके चाय वाय बनाई थी आने के बाद मैंने, तो उसके भी हो गए थे चाय के बर्तन। तो बस इसलिए ज़्यादा हो गए थे। और थोड़े बहुत कढ़ाई वगैरह पहले की पड़ी हुई थी, और बाकी चाय के बर्तन अब मेरे आने के बाद हुए थे। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, और अचानक से मुझे शाम होते होते मुझे फीवर चढ़ गया। वरना सुबह से ऐसा कुछ भी नहीं था, शाम होते होते एकदम मेरे बॉडी पेन हुआ, और फीवर चढ़ गया। उसके बाद में फिर एकदम इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ काम करने की, बस ये बर्तन ही वॉश कर पाई थी मैं। उसके बाद में फिर मुझसे कुछ काम काम नहीं हुआ, इतना ज़्यादा दर्द हो गया था जैसे बुखार में हो जाता है दर्द, वैसे ही। तो बस फिर मैंने आतिफ़ से फिर टेबलेट मंगवाई। उसके बाद में मैंने वो टेबलेट खा ली थी, ताकि फ़ीवर उतर जाए, तो दर्द भी कम हो जाएगा। तो बस अचानक से पता नहीं क्या हो गया था, सुबह तक बिल्कुल ठीक थी, और शाम होते होते एकदम मुझे फ़ीवर चढ़ गया। और आजकल ना तो मौसम का कुछ पता होता है, ना तबीयत का कुछ पता होता है। जैसे मौसम चल रहा है आजकल, दोपहर में बहुत गर्मी होती है, और शाम होते होते फिर तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, और आंधी तक आने लगती है। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। तो जी बस यहाँ मेरे बर्तन धुल गए थे, और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने फ़ीवर की टैबलेट मैंने खाई थी, तो फिर मैंने थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा था। उसके बाद में फिर जब मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा दर्द कम हुआ है, फिर मैं उठी थी, मुझे खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई हो गई है मेरी, और अब कोई बर्तन वर्तन नहीं है। अब जो होंगे वो खाने में होंगे, खाना बनाने में। और अभी खाना बनाने का सोचा भी नहीं था कि क्या बनाना है।
अच्छा जी, दर्द कम हो गया था पेन किलर खा के, तो फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठी तो खाने बनाने का बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था, ना ही रोटी बनाने का मन था। उसके बाद में फिर आतिफ़ ने कहा मैं मैकरोनी के लिए, तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है। फिर उससे मैकरोनी मंगवाई मैंने उसके, क्योंकि उसको तो वैसे भी मैकरोनी अच्छी लगती है और उसको बहाने चाहिए होते हैं मैकरोनी खाने के। तो उसके बाद में फिर मैंने मैकरोनी झटपट वाली बना ली बस कुकर में, और मैंने अलग से बॉईल नहीं करी थी। बस मसाला तो मैंने पूरा ही लिया था जो मैकरोनी में डलता है। फटाफट मैंने सारे मसाले पीसे और सारे सॉस वगैरह डाल के मसाला भूना। उसके बाद में फिर मैंने मैकरोनी अलग से मैंने बॉईल नहीं करी थी, और बिना बॉईल करे ही मैंने वॉश करके मैंने ऐसे ही डाल दी थी कुकर में। मैंने कहा एक दो सीटी में फिर ये बन जाएगी। तो बस जल्दी का काम करा था मैंने मैकरोनी का। मैंने ऐसे भी अच्छी बन जाती है, जब जल्दी हो तो इस तरीके से अच्छी बन जाती है मैकरोनी ऐसे भी। वो बॉयल वाली तो बनती है अच्छी है, ये भी अच्छी बनती है। तो बस फटाफट से यहाँ पे मसाला भूना मैंने, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी रोटी वोटी बनाने की, और कुछ सोचा मैंने था कि क्या बनेगा, तो इसलिए मैंने कहा पहले सब्ज़ी काटूँ बनाऊँ, उसके बाद में फिर रोटी बनाऊँ, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो इसलिए आज फिर मैंने आतिफ़ की बात मान के मैंने कहा चलो ठीक है, उसका मन है और मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैंने फिर मैकरोनी ही बना ली थी। तो यहाँ पे मैकरोनी को वॉश करके मैंने बस ऐसे ही मैंने डाल दिया था, और पानी में ज़्यादा रखूँगी ताकि अच्छी तरीके से बॉयल में आ जाए। और वो फिर सीटी लगाने के बाद, तो फिर वो एक सीटी लगाने के बाद उसको बंद कर दो, और एक सीटी में ही पक जाती है। पानी डालने के बाद में मैंने एक बॉयल मैंने दे दिया था इसको, उसके बाद में मैंने सीटी लगा दी थी, फिर मैकरोनी बन के तैयार हो गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए मैकरोनी मैंने डाल दी थी, और इसको एक बॉयल का अब इसका वेट कर रही हूँ कि एक बॉयल इसमें आ जाए, तो फिर मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी कुकर का। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि मसाला एक तरफ अलग से बनाओ और अलग से क्या नाम है वो बॉयल करो। तो मुझे ये भी आसान मुझे लगती है बहुत। अच्छा, मेरा फ़ीवर की वजह से मेरा टेस्ट ऐसा हो रहा था कि मुझे मिर्चें कम ही लग रही थी, और बाहर मैंने जो चिली फ्लेक्स भी मैंने डाले, और साउथ मिर्च भी पिसी हुई थी, और टमाटर के साथ में वो भी डाली हुई थी। उसके बाद में पिसी मिर्चें अलग से डाल दी मैंने, और चिली फ्लेक्स भी डाले, फिर भी ऐसा लग रहा था फीका फीका। तो मैं अपने हिसाब से देख रही थी कि मुझे फीका लग रहा था, तो फिर बाद में मैंने सोचा कहीं मिर्चें तेज़ ना हो गई हों। उसके बाद में फिर मैंने देखा तो मुझे मुझे फीका ही लगा, लेकिन मैंने कहा अब और नहीं डालूँगी वरना बहुत तेज़ हो जाएंगी, कभी मुझे मेरा जायका ही ख़राब हो रहा हो मुँह का बुखार की वजह से। तो जी यहाँ पे मैकरोनी तैयार हो गई है, और मैकरोनी बिल्कुल सही थी, कोई मिर्च वगैरह तेज़ नहीं हुई थी। और यहाँ पे आतिफ़ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। उसके बाद में फिर मैं उसको खाना दे दूँगी, उसको मैकरोनी खा लेगा वो, साथ में मैं भी खा लूँगी उसको। तो ये बस टाइम तो हो गया था खाने का ही काम करते करते, और यहाँ पे मेरा अब कोई यही था खाने बनाने का, तो खाने में ये मैकरोनी बनाई थी, बाकी तो और कोई काम सारे काम हो चुके थे। और तबीयत जब ठीक नहीं होना तो ऐसे ही लगता है कि वो जल्दी का ही काम मिल जाए खाने का। तो बस यहाँ पे मैकरोनी तैयार है, अब मैं मैकरोनी निकाल रही हूँ, और मैकरोनी बाकी में अच्छी बनी थी, और इस तरीके से बनाओ थोड़ी सी जूसी बनती है जो मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे मैकरोनी निकाल रही हूँ, मैं और आतिफ़ खा लेंगे। और ऊपर से फिर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी, थोड़े से ऑरिगेनो डाली थी, और टमाटो केचप डाला था, तो अच्छी बनी थी मज़े की। और मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं हुई थी, जैसे मैंने सोचा था कि कहीं तेज़ ना हो गई मिर्चें। तो जी यहाँ पे हमारी मैकरोनी बन के तैयार हो गई है मज़ेदार सी। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं वो डालूँगी, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स में डाल दूँगी, और केचप डाल दूँगी, ये सब चीज़ें। तो जी ये रही हमारी बन के तैयार हो गई मैकरोनी मज़ेदार सी। तो बस अब मैं आतिफ़ को दे दूँगी, और साथ में मैं भी खा लूँगी। यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी मैकरोनी लेके, और यहाँ हम दोनों बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।